एक आवाज़ जो निकली तो दूर तलक गई, एक आवाज़ जो दिलों में बस गई, एक आवाज़ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं नूरजहाँ की, जिनके सुरीले सुरों की महफिल में आने वालों की तादाद काफ़ी लंबी रही। हाँ, कहते तो यही है कि ऊपर वाला हर किसी को किसी ना किसी तोहफे से ज़रूर नवाजता है। नूरजहाँ भी उन्हीं में से एक थी, जिनकी ज़िंदगी की रेलगाड़ी सफलता के स्टेशन पर तो पहुंची, लेकिन बीच बीच में आने वाली दर्द की दरारें उनके लिए नासूर बन गईं। करती भी तो वो क्या करती, होता तो वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। ये नूरजहाँ का जादू ही था कि उनकी मदहोश कर देने वाली आवाज़ और गज़ब की खूबसूरती की दीवानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थी। हम आपको नूरजहाँ के बारे में ही बताएंगे और बताएंगे कि कैसे दो देशों के बीच में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, कैसे वो अपनी निजी ज़िंदगी की उठापटक में पिसती चली गईं और कैसे बनी मलिकाए तरन्नुम। नूरजहाँ का जन्म ब्रिटिश काल में लाहौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर कसूर में 21 सितंबर 1926 को हुआ था। नूरजहाँ का असली नाम अल्लाह राखी वसाई था और उन्होंने महज 6 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। नूरजहाँ के माता पिता को जैसे ही उनके इस टैलेंट के बारे में पता पड़ा तो उन्होंने नूरजहाँ को आगे बढ़ाने का हौसला दिखाया। नूरजहाँ की माँ नूरजहाँ से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने तुरंत ही उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के पास बिटिया नूर को भेज दिया। चाहती थी कि यदि बेटी उस्ताद के पास रहेंगी तो जल्दी और अच्छा सीख जाएंगी और अपनी तालीम से कुछ अपने जीवन में अच्छा कर लेंगी। पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मी नूरजहाँ के 11 भाई बहन थे और उनके माता पिता थिएटर से जुड़े हुए थे। हाँ, तो ये भी जाता है कि नूरजहाँ जब पैदा हुई थी और वो रोई थी तो उनके रोने में भी एक लय थी। ऐसा लगता था कि मानो नन्हे बच्चे के सुरीले बोल कानों में घुल रहे हों। जल्द ही नूरजहाँ ने अपनी बड़ी बहन के साथ गाना गाना शुरू कर दिया। नूरजहाँ लाहौर में गाना गाया करती थी, पर उनके माता पिता जिस थिएटर से जुड़े हुए थे उस थिएटर के मालिक ने नूरजहाँ और उनके परिवार को कोलकाता में भेज दिया। नूरजहाँ के पिता को लग रहा था कि संगीत की तालीम तो मिल गई, अब कलकत्ता जाकर शायद नूरजहाँ का करियर बन जाएगा। पर नूरजहाँ ने गायिका के रूप में अपना सफ़र शुरू कर दिया था। ईयर 1935 में एक फिल्म आई, पिंड दी कुड़ी। इसमें नूरजहाँ का डेब्यू हुआ था। इस फिल्म में नूरजहाँ ने अपनी बहनों के साथ गाना गाया था और तो और इस फिल्म में नूरजहाँ ने एक्टिंग भी की थी और इसके बाद नूरजहाँ कभी रुकी नहीं, आगे ही बढ़ती चली गई। और पंजाबी सिनेमा में काम करने के बाद नूरजहाँ ने पाकिस्तानी सिनेमा की ओर रुख किया। जो भी उनका गाना सुनता था उनका दीवाना हो जाता था। बोल घड़ी, जुगनू, मिर्जा साहिबान जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। सारी फिल्में नूरजहाँ की बंटवारे से पहले की थी। एक तरफ नूरजहाँ जहाँ अपनी गायकी से लोगों के दिलों की रानी बन रही थी, वहीं उन्हें बंटवारे का दर्द भी सता रहा था। बंटवारे से पहले वो भारतीय सिनेमा में अपनी एक बड़ी पहचान बना चुकी थी, लेकिन 1947 के बाद वो पाकिस्तान चली गई। परिवार के साथ नूरजहाँ पाकिस्तान में बस गईं। हालांकि इस दौरान दिलीप कुमार ने नूरजहाँ को भारत में रहने का ऑफर भी दिया था, लेकिन इस पर नूरजहाँ ने कहा कि जहाँ मेरे मियाँ वहाँ मेरी ज़िंदगी। पाकिस्तान जाकर वो वहाँ की पहली फीमेल डायरेक्टर बनी और वहाँ अपनी गायकी से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जहाँ अपने करियर में जितनी आगे बढ़ रही थी, वहीं वो अपनी निजी ज़िंदगी में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। 1942 में नूरजहाँ खानदान फिल्म में नजर आई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शौकत हुसैन रिजवी ने। और इस फिल्म के दौरान ही दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। शादी के 11 साल बाद यानी कि ईयर 1953 में दोनों अलग हो गए और उसके 5 साल बाद नूरजहाँ की ज़िंदगी में आए एजाज़ दुर्रानी और दोनों ने शादी कर ली। कि नूरजहाँ के दूसरे शौहर नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें या गाना गाएं और नूरजहाँ अपने शौहर की बात मानते हुए फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं। इस शादी से नूरजहाँ के 6 बच्चे हुए। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। यह 1971 में दोनों ने तलाक ले लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर नज़र मोहम्मद और नूरजहाँ के प्यार के किस्से भी बड़े आम हैं। कहा जाता है कि नूरजहाँ और नज़र मोहम्मद की मोहब्बत परवान तो चढ़ी, लेकिन इसका पूरा खामियाजा नज़र मोहम्मद को अपने करियर से चुकाना पड़ा। कहा जाता है कि
नूरजहां के दूसरे पति दुर्रानी ने नज़र मोहम्मद और नूरजहां को एक कमरे में बंद देखा था। इसके बाद नज़र मोहम्मद डर के मारे खिड़की से कूद गए और कूदने के बाद उनके हाथ टूट गया। हाथ उनका कभी ठीक नहीं हुआ और उनका करियर बनने से पहले ही बिगड़ गया। नूरजहां की आवाज़ की चाहने वालों की फहरिस्त में स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी शामिल हैं। दरअसल नूरजहां का करियर जब पीक पर था तब लता मंगेशकर का करियर शुरू हुआ ही था। इसलिए कहा जाता है कि लता मंगेशकर के लिए नूरजहां एक प्रेरणा ही थी। बड़ी बात यह है कि भारतीय सिनेमा में इन दो बड़े दिग्गजों के दोस्ती के चर्चे भी खूब होते हैं। नूरजहां भी लता को खूब मानती थी और नूरजहां प्यार से लता मंगेशकर को लत्तो कहकर पुकारती थी। के बाद भी ये रिश्ता बरकरार रहा था। कहता है कि एक बार अटारी बॉर्डर पर दोनों मिली तो एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। दोनों देशों को तो बांट दिया गया लेकिन इनकी दोस्ती को नहीं बांटा जा सका और दोनों की दोस्ती बरकरार रही। नूरजहां जब 1983 में भारत आई थी तो उन्होंने अपनी बेटियों के साथ दिल खोल कर बातें की। आने के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ दूरदर्शन को एक इंटरव्यू भी दिया था। हाँ, इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें बताईं, जिसमें से उन्होंने कहा कि रियाज बचपन से होता है। जब मैं छोटी थी तो खूब रियाज किया करती थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर रियाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया था कि भारत की बहुत सारी यादें वो संजोकर पाकिस्तान गई थी और यहाँ उनका बंटवारे का दर्द भी झलका। यहाँ उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि भारत आने की उन्होंने कई बार कोशिश की थी और 35 साल के इंतज़ार के बाद वो भारत आ पाए। नूरजहां ने अपने करियर में 10,000 से ज़्यादा गाने गाए और अनगिनत फिल्में की। पंजाबी, हिंदी, उर्दू के अलावा कई अन्य भाषाओं में उन्होंने अपनी आवाज़ भी दी। आखिरकार ईयर 1992 में उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया और ईयर 2000 में उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कराची में जब नूरजहां का जनाजा निकला तो तकरीबन 4 लाख लोग उनके जनाजे पे शरीक होने आए थे। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि नूरजहां के बारे में आप कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं, या उनका कौन सा गाना गाया आपको ज़्यादा पसंद है। उनसे जुड़ा कोई किस्सा यदि आपको याद है तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।